भैया आपने यहाँ क्यों रोका? मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। क्या हुआ? मेरी शब्द जैसे हवा में तैरते रहे और चारों ओर फैली सन्नाटे की चादर ने मेरी आवाज़ को और गूढ़ बना दिया। हल्की ठंडी हवा के झोंके, पेड़ों की शाखाओं की सरसराहट और दूर कहीं अचानक किसी पक्षी की कर्कश आवाज़, सब कुछ एक अजीब सी घबराहट पैदा कर रहा था। मैं महसूस कर रही थी कि ये कोई साधारण रात नहीं है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा और धुंध घुलकर एक गहरा समुद्र बन गया था, जिसमें हर आवाज़ और हर हलचल गुम होने की संभावना लिए हुए थी। कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज़ में अजीब सा आत्मविश्वास और परछाई जैसा रहस्य था, लेकिन मेरे अंदर डर की लहरें उठ रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगी। मैंने एक कदम पीछे हटाया और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक देखी जो मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब बचना ही नहीं बल्कि सुनना और देखना भी ज़रूरी है। जैसा मैं कहूँगा अगर वैसा करोगी तो। ये शब्द मेरे कानों में घंटियों की तरह गूंजते रहे। चेतावनी या वादा, मैं अंतर नहीं समझ पा रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो ना मुझे, छोड़ो, छोड़ो, मैं चीखी, पर मेरे शब्द हवा में खो गए। मेरा शरीर कांप रहा था, पैर लड़खड़ा रहे थे। अंधेरे में उसके कदमों की आहट मेरी रूह तक पहुंच रही थी। चुप चुप चुप, हर फुसफुसाहट जैसे मेरे डर को और गहरा कर रही थी। मेरे कानों में फुसफुसाहटें, तुम्हारे क्या भी ये चलाए, ऐसे कौन करता है? और अचानक हंसी की झंकार ने मेरे डर को और बढ़ा दिया। डर गई थी मैं। ये डर केवल शरीर तक सीमित नहीं था, ये भीतर की गहराई तक जा रहा था। ऐसे कौन करता है? मैं सोच रही थी। हर झुरमुट, हर पेड़ की परछाई मुझे शक की दिशा में खींच रही थी। कौन है ये? अंधेरे में मेरी आंखें हर हलचल को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं और फिर अचानक किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। बिजली की तरह झटका मेरे पूरे शरीर में दौड़ लिया। मेरी सांसें अटक गईं और मन में सवालों का तूफान उठा। क्या ये कोई खेल है या वास्तविक खतरा? ओ थैंक गॉड नवाब! उसकी आवाज़ में राहत थी, पर मेरी आंखों में अब भी डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। इधर आ, नहीं तो तेज भूस का भरता बन जाता आज। उसके शब्द जैसे किसी प्राचीन चेतावनी की तरह मेरे कानों में गूंज रहे थे। यार, अब मैं समझ गई थी कि ये केवल बचने की घड़ी नहीं बल्कि किसी रहस्य का सामना करने का समय है। रास्ते पर चलती हुई चारों ओर की रात और घनी हो रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में कुछ कह रही थी। पत्तों की सरसराहट जैसे किसी छिपे हुए दुश्मन की फुसफुसाहट हो। मेरी दिल की धड़कनें तेज थीं और हर कदम के साथ मेरे मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। मैं जान रही थी कि हर चीज़ इतनी सरल नहीं जितनी दिखती है। और फिर अचानक एक झुरमुट के पीछे से किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। मैं लड़खड़ा गई, पर पीछे मुड़ने का साहस नहीं था। अंधेरा इतना घना था कि हर झुरमुट में कुछ छिपा लग रहा था। उसकी आवाज़ फिर से आई, छोड़ा नहीं जाएगा। मेरे शरीर में डर और जिज्ञासा दोनों की लहर दौड़ गई। अब ये केवल बचने का समय नहीं बल्कि सामने आने का समय था। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम पर पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट, दूर से आ रही पानी की टपकन और रात के जानवरों की आवाज़ें मेरे इर्द गिर्द एक रहस्यमय संगीत बना रही थी। मैं महसूस कर रही थी कि कोई मुझे देख रहा है, पर मैं उसे नहीं देख पा रही थी। मेरी सांसें तेज हो रही थी और हृदय में अनजाने डर की धड़कनें थी। तभी अचानक किसी ने मेरी पीठ थपथपाई। मैं जम गई। मेरा शरीर ठंड से कांप रहा था और मेरे मन में सवाल उठ रहे थे, ये दोस्ती है या कोई चाल? मेरे कानों में फिर वही आवाज़ गूंजी, डरने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं जानती थी कि शब्द हमेशा सच नहीं होते। अंधेरा, परछाइयाँ और रहस्य सब मिलकर मेरी इंद्रियों को भ्रमित कर रहे थे। जैसे ही मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी, चारों ओर अंधेरा और भी घना हो गया। पेड़ों की छाया मानो जमीन तक उतर आई थी और हर झुरमुट में कुछ छिपा प्रतीत हो रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और हर कदम के साथ मन में सवालों का तूफान उठता जा रहा था। क्या ये सिर्फ डर है या वास्तव में कोई पीछा कर रहा है? मुझे अपने आसपास की हर आवाज़ पर शक होने लगा। कहीं पत्तों की सरसराहट, कहीं हवा की हल्की खड़खड़ाहट और कभी कभी किसी पक्षी की अचानक चीख, सब मुझे और सतर्क बना रही थी। मैंने अपने हाथों से अपनी सांस को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन भय और जिज्ञासा दोनों ने मेरी आत्मा को एक अजीब से तनाव में जकड़ लिया। तुम्हारी क्या बीए चला है, ऐसे कौन करता है? वो फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज रही थी और अब मैं समझ रही थी कि ये सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि किसी खेल का हिस्सा भी हो सकता है। अंधेरे में कहीं से हंसी की कनक आई, एक अजीब भयावह लेकिन किसी हकीकत से जुड़ी हंसी। डर गई थी मैं, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे रोक रखा था।
मैंने अपनी आंखों से चारों ओर देखा। हर परछाई, हर झुरमुट, हर अंधेरी झोपड़ी सब मुझे किसी छिपे हुए खतरे का संकेत दे रही थी। और तभी अचानक किसी ने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। मैं लड़खड़ा गई, मेरा शरीर कांप गया और सांसें थम सी गईं, पर पीछे मुड़ने का साहस नहीं था। अंधेरा इतना गहरा था कि हर झुरमुट, हर पेड़, हर छाया में कोई छिपा प्रतीत हो रहा था। छोड़ा नहीं जाएगा, उसकी आवाज़ ने मेरे कानों में एक अजीब सी कंपन पैदा कर दी। अब केवल बचने की नहीं, बल्कि सामने आने की घड़ी थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैल गया। पेड़ों की शाखाएं मानो मेरे इर्द गिर्द घूम रही थीं और हर पत्ता जैसे किसी गुप्त संकेत की तरह हिल रहा था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी, पर हर कदम पर डर और जिज्ञासा का मिश्रण मेरे भीतर फैल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये रात केवल एक साधारण डरावनी रात है या फिर किसी रहस्यमय खेल की शुरुआत। तभी अचानक किसी ने मेरी पीठ थपथपाई। मैं जम गई। ये दोस्ती थी या कोई चाल? मेरे कानों में वही आवाज़ गूंजी, डरने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं जानती थी कि शब्द हमेशा सच नहीं होते। अंधेरा, परछाइयाँ और रहस्य सब मिलकर मेरी इंद्रियों को भ्रमित कर रहे थे। मेरी आंखें चारों ओर घूम रही थी, पर कोई भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित किया और फिर देखा, अचानक एक हल्की रोशनी झुरमुटों के बीच से टिमटिमा रही थी। ये रोशनी इतनी छोटी और मंद थी कि उसे पहचान पाना मुश्किल था, पर मेरे अंदर एक अजीब सी उम्मीद जागी। क्या ये किसी का संकेत है या केवल मेरी कल्पना का खेल? मैं रोशनी की ओर बढ़ी। जैसे ही मैं पास पहुंची, मुझे कुछ चमकते हुए सामान दिखाई दिया। ये किसी पुरानी किताब का कोना था और उसके पास ही कुछ पुराने नोट्स बिखरे थे। मैंने उन्हें उठाया। शब्दों में गहरे रहस्य और चेतावनी भरे हुए थे। जो देख रहा है वो केवल तुम्हारा डर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छुपा सत्य भी है। ये वाक्य मेरे मन को झकझोर गया। अचानक चारों ओर से हवा तेज हो गई और पेड़ों की शाखाएं मेरे इर्द गिर्द घूमने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोकने या मुझे दिशा दिखाने की कोशिश कर रही हो। मैंने धीरे धीरे किताब को खोला। पन्नों पर अजीब चित्र और रहस्यमय संकेत बने थे। हर चित्र मुझे अपने भीतर के डर और सवालों के सामने खड़ा कर रहा था। और तभी झुरमुटों के बीच से अचानक एक परछाई निकली। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ जानवर जैसी तीव्रता और मानव जैसी समझ दोनों झलक रही थी। मैं डर गई, पर किसी अजीब कारण से मैं वहां से भाग नहीं पाई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम सच से रूबरू होने वाली हो, पीछे हटने का समय नहीं है। रात का अंधेरा हर चीज को बदल देता था। पेड़ों की परछाइयां जैसे जीवित हो उठीं और हर फुसफुसाहट मेरे कानों में सवालों की गूंज छोड़ गई। क्या कोई मुझे देख रहा है या ये केवल मेरी कल्पना का खेल है? हल्की रोशनी झुरमुटों के बीच टिमटिमा रही थी और पास जाकर देखा तो पुराने नोट्स बिखरे थे, रहस्यमय चित्र और चेतावनी भरे शब्द जो जैसे मेरे डर और सच्चाई दोनों को उजागर करने के लिए बुला रहे हों। मैं आगे बढ़ूं या पीछे हटूं, हर कदम एक नई अनसुलझी पहेली की ओर खींच रहा था। मैंने गहरी सांस ली। मेरी हिम्मत ने मुझे थोड़ी राहत दी, लेकिन डर अब भी भीतर था। मैं समझ गई थी कि ये रात केवल डर और खेल की नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य और सच्चाई का सामना करने की थी। पेड़ों की छाया, पत्तों की सरसराहट और अंधेरे की परछाइयां सब मिलकर एक रहस्यमय कथा रच रही थी।